बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा फजल रब्बी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। हम इस वक्त मौजूद हैं बटिया नूरदीन में, जामिया मस्जिद बटिया नूरदीन, और हमारे आज के मेहमान जो कि खित्ता पुठवार के लिए किसी तारुफ के मुताज नहीं, सर निसार अहमद, जो कि इस वक्त नकड़ाली हाई स्कूल में टीचर हैं और मरकज़ी खिदमत कमेटी के सदर हैं। आइए उनसे मिलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फजल रब्बी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं आपका और आपकी जितनी भी टीम है वॉइस ऑफ पंजाब की, सबका दिल की गहराइयों से ममनून हूँ कि आप हमारे इस मरकज़ में तशरीफ़ लाए हैं, अपना बड़ा कीमती टाइम निकाल कर। अल्लाह ताला आपको उसकी बहुत जज़ा दे। सर निसार साहब चूँकि मेरे भी उस्ताद हैं और मेरे ख़्याल से खित्ता पुठवार के कोई, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1000-2000 जो इस वक्त नौजवान कामयाब हैं इस इलाके के, और कामयाब तरीन नौजवान जो हैं वो इनके शागिर्द हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि मरकज़ी खिदमत कमेटी बनाने का मकसद क्या है? जी फजल रब्बी, इसमें मसला ये जी कि छोटे भाई हैं हमारे मुफ्ती तौसीफ़ साहब, उन्होंने एक वाक़या बताया था जो हुआ था पेशावर के अंदर। उन्होंने एक पिछले साल रमज़ान के बाद जो जुमा आ रहा, उसमें बताया जी पेशावर के अंदर एक वाक़या हुआ है कि एक वालिद है, वो मज़दूर है और कोई कमाई नहीं कर सकता, मज़दूरी नहीं कर सकता है। तो उसकी बच्चियाँ थी, छोटी छोटी 3 बच्चियाँ थीं। वो बार बार ज़िद कर रही थी कि ईद नज़दीक आ रही है, हमें ईद के लिए कपड़े लेके दें। अच्छा वो फिर चूँकि उसकी नहीं थी, उसने कोशिश की आगे पीछे कहीं मांग के कोई कपड़े अरेंज करूं, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। बच्चियां बार बार ज़िद करती रहीं, जी हमारी दूसरी सहेलियाँ उन्हें कपड़े ले लिए हैं, हमारी कज़न उन्हें ले लिए हैं, ईद नज़दीक आ रही है, आप कब हमारे लिए कपड़े लाएँगे? तो मुख्तार जी वो ईद से 2 दिन पहले उन्हें फिर ज़िद की। तो फिर उस वालिद से रहा कि उसने कहा जब ईद आएगी 2 दिन बाद, फिर बच्चियाँ मैं ये इनकी चेहरे देख नहीं सकूँगा। तो उसने ये किया कि सब्र से नहीं हो सका, उसने बच्चियों को शूट किया है, अपने आप को भी शूट कर लिया है। तो मुफ्ती साहब ने यहाँ ये बताया था जी अल्लाह न करे इस इलाके के अंदर, हमारे यूसी जटा के अंदर ऐसा कोई वाक़या अगर हो जाता है तो इसके फिर हम सब ज़िम्मेदार होंगे। लिहाजा इन्होंने इस पर ये ऐलान किया था जुम्मे के खुतबे में कि इंशाअल्लाह अगले साल जो ईद आएगी ना रमज़ान के बाद, उसमें हम डेटा इकट्ठा करेंगे, जहाँ भी कोई यतीम बच्चा है, बच्ची है, या ऐसी सूरत हाल है कि जिसका वालिद या कोई कमा नहीं सकता है, तो उसको हम इनके ईद के कपड़े लेके देंगे। तो उस बेस पर हमने ये खिदमत कमेटी बनाई है, इस मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम कलेक्शन शुरू किया। शुरू में हमने 100 रुपया इकट्ठा किया है, उसके बाद फिर ये हमने ये बच्चों को कपड़े देने शुरू कर दिए। मरकज़ी खिदमत कमेटी की बुनियाद कब रखी आपने? ये तकरीबन 1 नवंबर 2021 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी, नवंबर 2021 में। हमने देखा कि मरकज़ी खिदमत कमेटी की तरफ से जट्टा इत्याल में भी पानी के जो हैं वो कैन वगैरह लगाए गए, साफ़ पानी के। तो इस तरह आप ये मरकज़ी खिदमत कमेटी की कहाँ ये फलाई काम हो रहे हैं? वैसे तो जी ये फजल रब्बी बेसिक हम इस 3 यूनिवर्सिटी में हमारा काम चल रहा है, यूसी जट्टा है, बंदा है और तिरैया है। यहाँ पे भी हमने ये किया है कि जो प्रायोरिटी हमने रखी हुई 3 कैटेगरीज़ में हम उनको रिलीफ दे कर रहे हैं। एक तो जो बेवा औरतें हैं जिनकी कोई पेंशन नहीं है और कोई आमदन नहीं है, बच्चे उनके 15 साल से कम हैं, उनको हम राशन, उनके घरों में राशन और कपड़े बच्चों के लिए। दूसरा, अल्लाह न करे अगर किसी औरत को, हमारी किसी बहन को तलाक अगर हो गई है तो उसके छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम यही कपड़े और राशन। और तीसरी कैटेगरी ये है कि अगर बंदा को माजूर है, उसको फालज हो गया, उसकी कोई इनकम नहीं है, उसके बच्चे हैं, उनको हम राशन और कपड़े देने। बुनियाद हमारी ये 3 यूसी हैं, यहीं पे हम जनसम कर रहे हैं। बाकी जहाँ पे कहीं अगर मुल्क के अंदर कोई नागानी सूरत हाल आ जाती है, जिस तरह अभी सैलाब आया है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे भी हमने ये यहाँ से कलेक्शन करके तकरीबन 7 लाख रुपया हमने जो कैश वहाँ पे हमने उधर भेजा है। इसके अलावा कपड़े और दूसरा राशन भेजा है, रज़ाइयाँ और कंबल वगैरह, वो तो बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ भेजे हैं। सैलाब ज़दगान की आपने बात की, इससे पहले भी हमने देखा कि कोरोना वायरस के दौरान भी मरकज़ी खिदमत कमेटी ने इलाके में काफ़ी ज़्यादा राशन तकसीम किए, मस्जिदों में स्प्रे वगैरह कराया, सैनिटाइज़र तकसीम किए। तो आप ये बताएं कि इस वक्त सैलाब तो पूरे पाकिस्तान में है, मरकज़ी खिदमत कमेटी कहाँ कहाँ तक इमदाद पहुँचा सकी? ये ज़िला दादू के अंदर जी हमने अभी भेजा है काफ़िला, और इसके बाद तोसा के इलाके में भी, ये 2 इलाकों में ये हमने सामान वगैरह काफ़िले भेजे हैं और कैश भी जमा कराई है। दादू में सिंध के अंदर और तोसा के इलाके में, यहाँ पे हमने उधर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे।
تو اور ابھی ہم وہاں پہ ایک تو یہ ان کو راشن دے رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں. ابھی نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ جو ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے نا کہ مکانات کی، وہ مکانات بھی انشاءاللہ ہم ان کے لیے چھت، اس کا اسٹیمیٹ گیا کہ 75,000 کی ایک چھت جو ہے ہم یہ ان کو تیار کر کے دیں گے. دروازے اور کھڑکیاں بھی، دیواریں ہم نے ان کے ذمہ لگائی ہوئی ہیں، وہ خود لوگ تیار کریں گے دیوار، اور چھت اور دروازے ہم انشاءاللہ جو ہے یہ ان کو بنا کے دیں گے. آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھے ہیں عاطف صاحب، ان کی مرکزی خدمت کمیٹی میں کیا ذمہ داری ہے؟ یہ سمجھ لیجیے ہمارے روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں. یہ میں تو اسکول میں کام کرتا ہوں. اوورال جٹا بازار کے اندر جو پانی آپ ذکر کر رہے تھے نا، جو پانی ہمیں کولر بھی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ یہ سارا اوورال انہی کا ہے. اس کے علاوہ بلکہ یہ خود ہی بتا دیں گے، روٹی پروجیکٹ ہمارا بڑا چل رہا ہے اس وقت. ایک تندور ایک ہوٹل پہ جو بھی مستحق لوگ ہیں وہاں سے وہ فری روٹی لے سکتے ہیں. تو یہ سارا اس کو یہی ہینڈل کر رہے ہیں، روٹی کا والا معاملہ اور پانی والا اوورال یہی اس کو جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں. بڑی محنت کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ. آپ پاکستانی قوم کے لیے اور بالخصوص پاکستانی نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام پھیلے، اور زیادہ پھیلے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر، خاص طور پر سعودیہ کے اندر لوگ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر بھی اسی طرح لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں مساجد کے، مسجدوں کی انتظامیہ ہے، وہ اگر ہر مسجد، ہر گاؤں کی جو مسجد ہے، اگر وہاں کا امام اور اس کی انتظامیہ، وہ لسٹیں ان کے پاس ویسے بھی ہوتی ہیں، ایک گاؤں کے اندر کتنے گھر ہوں گے، 3 4 5 گھر ہوں گے زیادہ سے زیادہ جو مستحق ہوں گے. اگر وہ سارے گاؤں والے 100 روپیہ بھی اگر اکٹھا کریں نا، تو وہ اگر اس 4 5 گھر جو ان کو بڑی آسانی سے جو ہے یہ ان کا گزارا ہو سکتا ہے، ہم ان کو کور کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے جو بنائی اس مسجد کے تحت کمیٹی چل رہی ہے. بیسیکلی ہماری پلی بنیاد یہ 2 3 گاؤں ہی تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس میں بہت برکت ڈالی ہے. شاگردوں نے میرے ساتھ، آپ جیسے شاگردوں نے بڑا تعاون کیا ہے. تو پھر یہ 2 3 گاؤں سے پھر ہمیں آگے 2 3 یوسی تک یہ چلا گیا ہے. اس طرح کہ ہر مسجد کا امام اور انتظامیہ اگر یہی کام کرے، ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں ڈالے گا. کوئی مشکل اتنا کام نہیں ہے. یہ ہے بات کہ شروع میں یہ پہاڑ نظر آتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرے نا پہاڑ نظر آئے گا، بلکہ ہوتا بھی پہاڑ ہی ہے. لیکن جب بندہ قدم اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ پہاڑ ختم ہو جاتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ رستے کھولتے ہیں پھر آگے. تو یہی ہے جی کہ یہ ہر گاؤں میں کام ہونا چاہیے، ہر گاؤں کی کمیٹی ہونی چاہیے. اور ہر گاؤں کے اندر جو بھی اس طرح کی بیوہ عورت کا گھر ہے اگر، اور اس طرح ان کی کفالت کرنی چاہیے، اور گاؤں والے کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ بہت شکریہ سر. یہ تھے نثار احمد جو کہ میرے بھی استاد ہیں، اور تقریباً خطۂ پٹھوار کے ہی استاد ہیں، اور مرکزی خدمت کمیٹی کے صدر ہیں. جلد ہم اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.